वेनेजुएला जैसी कोशिश भारत में भी हुई और होती रहेगी। आइए जानते हैं कैसे। 2024 में वेनेजुएला में इलेक्शन हुए थे जिसमें मेडुरो जीत गए और प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन दुनिया पर अपना अधिकार समझने वाले यूएसए को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब 2024 में ही वेस्ट मीडिया एक खबर प्रकाशित करती है वोट चोरी की। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये गार्जियन की रिपोर्ट है। सबने इस इलेक्शन प्रोसेस को फ्रॉड बताया और बोला डेमोक्रेसी खतरे में है। ये कहानी आपको सुनी सुनी सी लगती है क्या? ये वही स्क्रिप्ट है जिसे शेख हसीना को हटा दिया गया। शेख हसीना के खिलाफ भी ऐसा ही नैरेटिव चलाया गया और उन्हें डिक्टेटर साबित करने की कोशिश की गई। वही नैरेटिव पाकिस्तान में चलाया गया और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। श्रीलंका भी यूएसए का शिकार हुआ, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल वही। और साथ ही जिस तरह से शेख हसीना को हटा करके नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में बिठाया गया, उसी तरह वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना को भी पिछले साल नोबेल पीस प्राइज 20 दिया गया और इनको भी एक बड़े लीडर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाने लगा, जिससे कि मेडुरो को हटाने के बाद इनको बिठाया जा सके। वही स्क्रिप्ट, डिफरेंट कंट्रीज, रिजल्ट्स एक जैसे। अब जरा गौर कीजिए, साउथ एशिया में अगर पकड़ बनाना है तो भारत में अपने पपेट को बिठाना जरूरी है। 2024 में भारत में भी कई कोशिश हुई यहाँ की जनता को भड़काने की। वोट चोरी के नैरेटिव लगे, चौकीदार चोर है के नारे लगे, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाए गए, भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया गया। वो सारी चीजें करी गई जिससे भारत अस्थिर हो सके। नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ तो राहुल जी ने यहां भी शुरू कर दिया। डोनाल्ड लू से मिले, इल्हान उमर से मिले, जॉर्ज सोरोस के इन्वेस्टमेंट के सबूत निकल के आए कि वोट चोरी की स्क्रिप्ट डिबंक की गई, मोदी को डिक्टेटर बताया गया। कुछ नहीं मिला तो ईवीएम को हैक बता दिया गया। जब ये कुछ भी नहीं हो पाया तो यूएसए ने भारत से टैरिफ गेम भी खेलने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां से सत्ता को उखाड़ के अपने पपेट को बिठाना था। बाकी की कहानी आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर आज यूएसए भारत में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि आप और हम जैसे लोग अभी भी अपने देश के साथ खड़े हैं।